पहले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 60 तक क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम लोग पूरे 60 से 150 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, कथन है, कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो इसके लिए आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1, ए असत्य किंतु बी सत्य है। बी क्या है देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हों और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो? तो इसके लिए ऑप्शन ए हो सकता है ए और डी, रूब्रिक्स, और डी है पोर्टफोलियो। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, कहलाते हैं। तो ऑप्शन एक हो सकता है बी, सी और डी, प्रवासी श्रमिक मजदूर, कृषि मजदूर और छोटे किसान। सही विकल्प आपको चयन करना था। अगला है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऑप्शन 3, ए और डी। ए क्या है, समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए, और डी है शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। अगला है, कथन है और तर्क है को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना। तो ऑप्शन 2, ए तथा आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। कथन क्या है, पहला, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और इसकी व्याख्या का तर्क आर करता है। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। अगला है, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन 3, सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। अगला है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। तो ऑप्शन 2, ABC, गतिविधि, चर्चा और प्रयोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों अभिकथन ए और तर्क आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 3, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन क्या है, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं को विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। और बी भी आपका सही है, तर्क आर, प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? तो ऑप्शन 4, ए, बी, डी। ए है, मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, और बी है, आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है, और डी है, न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा किए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। अगला देख लेते हैं, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोंछा करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को क्या कहा जाता है? तो देखभाल कार्य। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? तो इसके लिए बनेगा ऑप्शन 4, ए, बी, डी। ए है, वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या हैं जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा
संपादित किया जा सकता है। और बी है इतिहास की विधियाँ ए, विज्ञान बी, कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है। और डी है आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए। अगला देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती हैं और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 प्रजातंत्र। अगला सामाजिक विज्ञान पाठचर्चा में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है, सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन 3 अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। अगला निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। तो ऑप्शन 1 ए और डी, लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना और लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। अगला देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को सही विकल्प चयन करना है। तो ऑप्शन 1 ए बी डी, ए है उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए और बी है विद्यार्थी के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। डी है विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। अगला है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार लिए गए थे। तो एक ये क्वेश्चन आपका आया था। अगला है लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन 2 ए तथा वी। ए है लोग समान और स्वतंत्र हैं, वी है लोग धनी और समृद्ध होते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। तो एक ये क्वेश्चन आपका आया था। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं तो जेनेरिक दवाइयाँ। अगला है नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। तो ऑप्शन 3 बी सी डी। बी है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, सी है विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, विद्यार्थियों को आंकना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए इसके लिए क्या बनेगा, ऑप्शन 2 ए तथा आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। कथन क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। और इसका कथन जो आर है इसकी ए की व्याख्या करता है, एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो पा रही हों। अगला है भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। तो ऑप्शन 1 आपका हो सकता है एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना। अगला है नीचे कॉलम से मिलान करना है आपको, तो इसका हो सकता है ऑप्शन 4 वाला 4 3 2 1। 4 3 2 1 पहला है चर्चा का चौथे से हो जाएगा। सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता लगाना। फिर है अवलोकन, इसका हो जाएगा तीसरे से। रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखण। नियामक सरोकार तो तार्किक संबंध बनाना। स्पष्टीकरण, भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। अगला है संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह निर्धारित करता है ऑप्शन 4 लोगों और सरकार के बीच संबंध। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन,
विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? तो ऑप्शन 2, विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो ऑप्शन 2, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। अगला है, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया को समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? तो समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, कारण है और अभिकथन है। तो ऑप्शन 2 आपका हो सकता है, ए तथा आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या करता है। अभिकथन ए क्या है? नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, इसकी व्याख्या आर की करता है। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। अगला है, कच्छ की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः यहाँ क्या भरेंगे के द्वारा सिखाता है, तो तर्क के द्वारा सिखाता है। अगला, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? तो ऑप्शन 3, दक्षिण भारत में। अब हिंदी का है, देखिएगा इस आप पढ़ सकते हैं पैराग्राफ 91 से 99 तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? तो ऑप्शन 3 आपका हो सकता है मूल्यों के बिखरने की। अगला, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? तो ऑप्शन 2, जो समाज को जागरूक करते हैं। बी श्रृंखलित में प्रत्यय है, तो ऑप्शन 4 इत प्रत्यय। समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ अत्यधिक बुरा। कालजयी से तात्पर्य है, तो ऑप्शन 3 हर काल में प्रासंगिक हो। विश्वास शब्द का अर्थ है, तो ऑप्शन 4 तत्व ज्ञान संबंधी। साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया? तो बिखरता हुआ समाज। अगला है, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन जाता है? तो ऑप्शन 4 जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। समाज को गति कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन 1 साहित्य प्रदान करता है। अगला है, गद्यांश को पढ़ना है आपको, इसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग सबसे अधिक मुखरित है? एक ये है। अगला, किसके हंसने की बात की गई है? तो तारा। पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? प्रकृति का। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है? तो बादलों से भरे आकाश से उतर रही है। हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? संध्या। दिव साब सान का संधि विच्छेद, तो ऑप्शन 1 दिवस धन आवसान। अगला है, विद्यालयों को योगात्मक विभाजनवाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह ऑप्शन 3 अंग्रेजी शिक्षक को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है। अगला है, कॉलम ए में भाषा शिक्षण विधियां से कॉलम आर में उनको समझ या संवर्धित गतिविधियों से मिलान करना है। तो एक ही आपका है, धुंधला हुआ क्वेश्चन है। अगला है, श्रवण में क्या शामिल है? तो ऑप्शन 2 ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी हों तदनुसार डिकोड करना। अगला है, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 2 भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी शहर राजकीय भाषा है। अगला है, भाषा के कौन से कौशल ग्राहक कौशल हैं? एक ही आपका क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका, रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। यह अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो ऑप्शन 2 यह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्राथमिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में
समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 2 सहयोगात्मक अधिगम। अगला, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखना है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? तो ऑप्शन 1 अंतःक्रियात्मकवादी। अगला, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम किया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो ऑप्शन 4 अवकाश के दौरान कहाँ जाने से संबंधित पाठ सामग्री से परिचित करवाना। अगला, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? तो ऑप्शन 2 संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। अगला, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 2 थीम। अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री यहाँ पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? एक ये क्वेश्चन आपका है। अगला, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? रोल प्ले। अगला है, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा? एक ही आपका क्वेश्चन है। अगला है, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो ऑप्शन 4 वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाले महिला या पुरुष। अब देखिएगा, इस संस्कृत के ये आपके क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके गाइस, अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हैं आपके। तो संस्कृत के क्वेश्चन आप देखना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं गाइस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।